हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटे, पीछे की जो है हमने क्लास में आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। उससे पहले हम टीआईआर वगैरह सब कुछ करा चुके हैं। रिफ्रैक्शन में भी हमने जो है ना लेंस मेकर्स फार्मूला, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज यहाँ तक आपको करा दिया था। अब हम इन्हीं के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और कुछ अनसॉल्व जो है ना एक्सरसाइज से क्वेश्चंस होंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हिसाब से और एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड तो छोड़ो, आप जेई मेंस और मेडिकल में भी बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि लाइट फ्रॉम, कहां से जा रही है लाइट फ्रॉम, पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस n is equal to 1.5 and radii of curvature 20 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है बेटा, देखो क्या देखते हैं। लाइट, देखो मैंने आपको स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ाया था आपको। तो जब मैंने आपको रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए बताया था तो एक फॉर्मूला बताया था आपका, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये कहां से पढ़ाया था? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। ठीक है ना बेटे, आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला आपका रेयरर टू डेंसर कराया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है आप देख लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, लिख देते हैं रेयरर टू डेंसर के लिए। अगर आप डेंसर टू रेयर जाएंगे तो μ1 और μ2 की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। देखिए r कितना है यहां पर आपका, देखिए कुछ यहां पर देख लीजिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आप μ1 को एयर लेंगे तो μ1 कितना हो जाएगा आपका 1, μ2 कितना हो जाएगा, μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5। क्लियर है? और r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यही लेना है आपको। और u की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर है, 100 तो माइनस 100, क्योंकि ये मैंने विथ प्रॉपर साइन ले लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। तो म्यू को कितना ले लिया हमने 1, क्योंकि एयर है, माइनस माइनस 100 कर दिया, प्लस μ2 को कितना ले लिया 1.5 अपॉन v फाइंड आउट करना है। μ2 1.5, μ1 1.0 लिख लो, एक ही बात है, अपॉन r इज 20। मैंने इसको चेंज नहीं किया सेंटीमीटर को, क्योंकि v की वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में ही आ जाएगी। देखिए ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 1.5 में से 1 गया तो 0.5 अपॉन 20 बचा। ठीक है ना बेटे, अब ये कितना आ जाएगा, 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए थे तो फिर ये 1 अपॉन 100 हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपकी आसान कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं यहाँ पर। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, ये और करके लिख लीजिए, और ये बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया आपने 100, 40 से किया तो 2.5 और 100 से किया तो -1, यानी 1.5 अपॉन 100 आ गया। बहुत ही सिंपल, इससे ये कैंसिल हो गया और v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया ना आपका क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन था,
जनरली बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कोई तकलीफ की जरूरत है ही नहीं आपकी। क्लियर है, ये आपके समझ में आ गया होगा। v की वैल्यू कितनी आ रही है, +100 सेंटीमीटर। तो इमेज समझ ही रहे होंगे आपकी कहाँ बन रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से। अगर v पॉजिटिव आ रही है तो आपको पता लग रहा है कि इमेज किधर बन रही है, ठीक है भाई। अच्छा, क्योंकि ये सब कुछ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाया करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें ऐसी रहोगे, अगर आपको रेडीमेड मिल जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर कुछ सीखना है तो सीखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्या है इसमें, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। A magician during a show makes a glass lens with refractive index 1.47 disappear in a थ्रू ऑफ लिक्विड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। देखो मैंने आपको पहले जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताया था तो एक फॉर्मूला बताया था। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, एफ ए फोकल लेंथ इन एयर। तो यहाँ पर आपको ए म्यू जी लिखना पड़ेगा -1। जितनी चीजें आपको क्लियर होंगी उतना ही क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये फोकल लेंथ इन ईयर है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ईयर। ये मैंने कराया था, और ये 1/f इन मीडियम भी बताया था। जब f इन मीडियम बताया था तो ये MUG हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, MUG -1। यहां पर 1/r1 -1/r2। देखिए ये कितना आपका बिल्कुल सही सा जो बैठता है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया है। कहीं पर भी यूज होगा आप फौरन से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए ये MUG है, तो आपको MUG की वैल्यू पता होना चाहिए। MUG कितना होता है, ये होता है आपका AMUG अपॉन AMUM। ये मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए बेटे वो डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि वो ग्लास प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फोकल लेंथ इनफाइनाइट कब होगी, जब MUG की वैल्यू 1 होगी। और MUG 1 कब होगा, जब AMUM की वैल्यू AMUG के बराबर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस यही चीज हमें बतानी है, और मैं बता चुका हूं इसको पिछली बार आपको जब मैंने ये डिस्कस किया था। तो जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था तो लेंस डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर होने के लिए मतलब क्या है, डिसअपियर हो जाता है लेंस। लेंस डिसअपियर कब होगा, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन लेंस डिसअपियर की कंडीशन लिख देते हैं। देखो लेंस डिसअपियर की कंडीशन में अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये कर देता हूं अच्छे से, मैं दोबारा इसको लिखता हूं। कंडीशन फॉर लेंस डिसअपियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से देखेंगे, ये डाल देते हैं आपको कंडीशन, किसकी कंडीशन, फॉर डिसअपियरिंग लेंस। क्या होना चाहिए यहाँ पर, AMUM की वैल्यू AMUG के बराबर होनी चाहिए, बस खत्म। अब आपका समझ में आ ही रहा होगा क्या होना चाहिए। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लिक्विड का क्या होना चाहिए, AMU। मीडियम का मतलब है यहां पर लिक्विड आ गया, L लिख दिया मैंने। M क्या है यहां पर, लिक्विड। इट मस्ट बी इक्वल टू AMUG। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.47। जब ये इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी, 1/f इन लिक्विड। f इन लिक्विड का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1, और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। तो ये 0 ही हो गया ना। तो यहाँ से क्या हो गया, f इन लिक्विड जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये डिसअपियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, लिक्विड का क्या होना चाहिए, दैट इज AMUL होना चाहिए 1.47। तो आपका ये वाटर नहीं है, इट इज नॉट वाटर, इट इज नॉट वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूछा था ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है।
तो समझ में आ रहा है, वाटर से ये क्या है, डेंसर वाला है। समझ में आ रहा है, ये कुछ और हो सकता है, ग्लिसरीन टाइप, इस तरीके का आपका ये लिक्विड हो सकता है। ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं है, पर इतना पूछा गया है, कुड द लिक्विड बी वाटर, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट वाटर। क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आप चाहो तो यहाँ पर आंसर में लिख दीजिए, MUW होता है आपका 1.33। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, और जो पूछ रहा है उसको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of needle lying at a bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। What is the refractive index of water? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमने आपको क्या कराया था, हमने आपको कराया है, क्या कराया भाई, देखिए सॉल्यूशन आज आपको कलरफुल इंक से जो है ना कराए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लगेंगे स्क्रीन पर। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ, देखिए बेटा ये उसकी क्या है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ कितनी है बेटा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर टू, मेजर कितना हो रहा है, तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई है आपकी, 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था, apparent depth is equal to real depth upon refractive index, डेंसर मीडियम का है वही है, तो यहाँ पर आपका MUW आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा MUW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। क्लियर है ना, रियल कितनी थी आपकी 12.5, ये कितनी आ गई 9.4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, वाटर का हो गया। वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। अब इसका मतलब रियल डेप्थ तो सेम है, अब आपका क्या है, आपको एपरेंट डेप्थ निकालनी है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड। अब ये मान लीजिए आपकी कितनी आ जाएगी, ये इसको मैं मान लेता हूं आपकी x मान लीजिए इससे, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया मैंने। अब यहां पर एपरेंट डेप्थ क्या निकाली जाएगी, सेकंड केस के लिए, फॉर सेकंड पोजीशन, एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी बेटा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए म्यू, जो भी आपका आ रहा है लिक्विड, जो दूसरा डाला हुआ लिक्विड ले लिया आपने, तो इसकी रिफ्रैक्ट कितना आ जाएगा आपका, ये 12.5 था, 12.5 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.63। क्लियर है, ये से वाई इधर जो है ना ये थोड़ा कट कर देगा, तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ये स्क्रीन पर शायद विजिबल नहीं हो शायद, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको। क्लियर है, ये हटा करके यहाँ पर आ गया, कितना लिख दिया बेटा हमने, चलिए मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी आपकी 12.5 अपॉन कितना 1.63, यही था ना, इसको y मान लीजिए। अब कितना आ जाएगा, पहले कितना था x, समझ में आ रहा है, और अब कितना हो गया y, भाई हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, एपरेंट डेप्थ पहले कितनी थी 9.4, और अब कितनी आ गई, जो भी आएगी, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा नहीं है यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं,
तो 9.4 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैं अगर आईडीए से बताऊं तो ये कितना होना चाहिए, 1.33 आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बोल दिया है और ये आंसर होगा, आप देख लेना, चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, 1.633 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जो भी आएगा तो माइक्रोस्कोप कितना रेस करना पड़ेगा, कितना जो है ना उठाना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट डिस्टेंस वुड बाय माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माइक्रोस्कोप, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑफ माइक्रोस्कोप मूव, जो मैंने बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या लिखना चाह रहा हूं मैं और क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप मूव, जो माइक्रोस्कोप मूव किया वो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 9.4 माइनस 5, इतने आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूछे जान ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं और फिर एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, ये फिगर दिखाई गई है, फिगर 9.31 ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन एयर incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incident in water is 45 degree with the normal to a water glass interface. देखिए पहले आप इसके लिए निकालेंगे तो हमने एक ही चीज बताई है आपको, मान लीजिए क्या है, ग्लास है, आई डोंट नो क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जो है ना म्यू1 लेंगे या म्यू2 लेंगे, लेकिन जो भी है मैंने तो आपको पहले बताया रेयर को मैं म्यू1 लेता हूं, तो यहां से आपने इसको म्यू1 ले लिया, ठीक है, इसको आपने म्यू2 ले लिया, ये इसको इससे करते हैं तो ये आपने ले लिया म्यू2 और ये ले लिया आपने म्यू1, ठीक है। तो ये म्यू1 ले चुके हम एयर और इसको ले चुके म्यू2। अब मैंने वाटर नहीं लिया, नहीं मैं डब्ल्यू ले सकता था, म्यू एयर। अब ये यहां पर आपका क्या है, देखिए ग्लास, ये वाटर था तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके, मैंने म्यू2 एक ही नहीं ले सकते ना, फिर आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसको चेंज करके क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, म्यू3 कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, अपने तरीके से करिए क्योंकि एयर के लिए तो हमने एक ही लिखा है। अब ये यहां पर वाटर का क्या आ गया, म्यू3, इधर क्या आ जाएगा, म्यू2, बस करना क्या है आप कर लीजिए, स्टार्ट करिए, इस पर लगाइए स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमने क्या बताया था, म्यू1 इंटू साइन 60 डिग्री, कभी गलती नहीं होगी आपसे, म्यू2 इंटू साइन 35 डिग्री, ठीक है ना बेटा। आप साइन 60 की वैल्यू जानते हैं, √3/2, साइन 35, ये 30 से ज्यादा है तो साइन की वैल्यू जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है 0.5, तो 0.5 से वैल्यू ज्यादा आएगी, 0.57 से समथिंग इस तरीके की वैल्यू आएगी, ये भी ऐसी आएगी। तो अब आपको यहां पर एक तो ये फॉर्मूला पता लग गया, दूसरा अब इस पर दिखाइए, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, इस पर फिर म्यू1 साइन 60 डिग्री, म्यू1 इंटू साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये एयर ही था, इधर कितना हो जाएगा ये आपका, म्यू3 इंटू साइन 47 डिग्री, ये नंबर 2 हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखो ये म्यू3 हो गया, मैंने साफ साफ पढ़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल टू दिस, म्यू2 अपॉन म्यू3 पता लग गया ना आपको, भाई देखिए म्यू2 अपॉन म्यू3 पता लग गया, कितनी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये साइन 35 40 साइन 47 इसका रेशियो। अब ये क्या आ रहा है आपका, म्यू3 और म्यू2 है तो यहां पर लगा दीजिए। अब एक थर्ड फॉर्मूला यहां पर लगेगा, आप इन दोनों को पता लग गया, म्यू2 और म्यू3 का रेशियो पता लग गया ना। अब थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखिए यहां से रे ऑफ इंसिडेंट जा रही है तो क्या बन जाएगा आपका, म्यू3 इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, अब आपका आ जाएगा म्यू2 इंटू साइन आर, बस आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से कराया है, ऐसा नहीं कि जैसे आपके कहीं रेफ्रेशर में या कहीं सॉल्यूशन दे दिया कुछ भी कर, आप यहां पर सब नजर आ रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो
देखिए साइन आर फाइंड आउट करना है, तो साइन आर फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, μ3/μ2 साइन 45। यहां से आप इनको जो है ना μ2/μ3 का रेशियो निकाल लेंगे। देखो कितना सिंपल है, मुझे नहीं लगता कहीं आपको कोई तकलीफ हो रही होगी या होनी चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, देखिए μ2 इंटू साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू μ3 साइन 47 डिग्री। यही है ना बेटा, देख लीजिए कुछ गलती हो तो, यही है फ्रॉम 1 and 2। देखो बहुत सिंपल है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका μ3/μ2 भाई, कितना हो जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री, हो गया ना। नाउ फ्रॉम 3 साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन आर कितना हो जाएगा μ3/μ2 साइन 45, μ3/μ2 साइन 45। देखिए और साइन आर इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, इसकी वैल्यू डाल दीजिए साइन 35 डिग्री कितनी है आपकी, साइन 35 डिग्री, तो मैंने आपको बता ही दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 से ज्यादा होगी, और अपॉन ये कितना आ गया साइन 47 डिग्री, ये 45 से इंटू साइन 45 डिग्री। भाई अब इन सब की वैल्यू आप साइन टेबल से डाल दीजिए और आपको आर की वैल्यू इजीली यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ये आपको जो है ना जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो आपको क्या है साइन टेन और लॉग टेबल मिलती है, तो वहां से वैल्यू निकाल दीजिए। अब हम जबरदस्ती इस पर करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा होना चाहिए। वैसे हम वैल्यू आईडीए से डाल सकते हैं सब कुछ, लेकिन आप किससे डालेंगे, टेबल से, जो आपको साइन टेबल है, तो वहां से साइन आर की वैल्यू आएगी, फिर आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो आर की वैल्यू यहां पर चाहेंगे तो कितनी हो जाएगी, और देयरफॉर आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मान लीजिए सॉल्व करके कितना आ रहा है एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मैंने मान लीजिए इसको से कि ये एक्स के बराबर वैल्यू आ रही है। मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्मॉल valve is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the valve can emerges out? Refractive index of water is 1.33. Consider the valve to a point source. देखो इसने सब कुछ बता दिया। अब देखिए भैया, ये यहाँ पर एक इंटरफेस ले लिया हमने, लेना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर आपका एक ये ले लिया, यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है, ये सोर्स मान लीजिए मैंने एस, ठीक है ना, यहाँ से ये इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ये आपकी डिस्टेंस, ये पॉइंट एम मान लीजिए, ये 80 सेंटीमीटर है, ये आ सकता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब क्या करेंगे, देखिए बेटे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अब ये यहाँ पर जो है ना आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन अगर ऐसे चलेगी इंटरफेस पर ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट को ए मान लेंगे। अब ये क्लियर हो रहा होगा ना, ये क्या है 80 सेंटीमीटर, ऐसे इधर लाइट भी जाएगी, इधर भी जाएगी आपकी बराबर डिस्टेंस पर, तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया, ये लाइट ऐसे चली गई, तो ये एंगल क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है, ये कौन से एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये भी सी के बराबर ही हो जाएगा, ये भी क्लियर है। अब ये बी पॉइंट मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, तो ये वाला एरिया हो जाएगा ना, ये वाला एरिया इतने तक जाएगी ना, तो हमें क्या निकालना है, एम ए या एम बी निकालना है, निकाल लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, ये वाटर है, तो आपका ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, कितना गिवन
ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33, ठीक है ना, आपको लगा दीजिए यहाँ पर। तो आप जानते हैं सी की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/म्यू होती है, अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे। तो साइन इनवर्स ये 1.3 को हम कितना लिख सकते हैं, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 लिख लीजिए, ये 4/3 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इतना हो गया, ये सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू 0.75 है, तो आप देख लेंगे कितनी आ रही है, क्लियर है। वैसे तो साइन सी की वैल्यू 3/4 होगी, मैं ज्यादा अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर, साइन सी कितना हो गया 3/4, क्योंकि मैं तो वहां पर निकाल चुका हूँ साइन। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको एम ए या बी एम, तो यहाँ से टेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एस एम। नाउ फ्रॉम, देखिए ये ट्राइंगल है, कौन सा है आपका, एस एम ए, निकालना क्या है आपको, एम ए अपॉन एस एम, कितना है आपका, टेन सी के बराबर, ठीक है ना बेटे। और एम ए इज इक्वल टू, एम ए को मान लीजिए आपने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू वट, ये आ जाएगा एस एम टेन सी, ठीक है ना बेटा। एस एम की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर, तो 80 टेन सी आ जाएगी। अब हम टेन सी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए टेन सी की वैल्यू आगे क्वेश्चन कर दिया है, तो यहीं पर आपको बता देते हैं कैसे निकालेंगे टेन सी की वैल्यू। देखिए टेन सी आपको यहाँ पर एक ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये दे देगा आपका, और ये एंगल कितना है आपका सी, साइन सी की वैल्यू दी, ये कितनी है आपको, साइन सी की 3/4, तो ये 3, ये 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9, तो √7 हो जाएगी ना। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, ये 9 है, √7 हो गई ना, तो टेन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√7, डाल दीजिए वैल्यू आप, कितनी हो जाएगी ये 80 इंटू 3/√7 सेंटीमीटर, ये आपका एक्स आ गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, πx², एरिया कितना कवर हो जाएगा, यहां से इसको कर देंगे हम, हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा दूसरा डाल करके, तो एरिया कितना हो जाएगा, πx², एक्स की वैल्यू आ गई, आप इस पर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो ये बिल्कुल आपके समझ में अच्छे से ही आएगा, ठीक है बेटे। फिर बता देता हूं मैं, कुछ नहीं है आपका, क्रिटिकल एंगल निकाला है, क्रिटिकल एंगल यहां से मैंने पूरा समझा दिया, ये सी है तो ये भी सी होगा आपका, ये एंगल सी होगा, ठीक है। हमें ये निकालना है, तभी तो हमें इतना देखेंगे कि ये एरिया आएगा हमारा पास, तो ये πx² हो जाएगा, एक्स निकालना है आपको, ये मैंने तरीका बता दिया, तो आप यहां से एक्स इजीली निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उस पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। An object of size 3 centimeter, देखिए आपको मैग्निफिकेशन में जब हम बताते हैं, ये देखो जो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखते हैं। ये लिखते हैं आप किसके बराबर, V/U, ठीक है। कैसा है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ वगैरह आपको पता लग रही है, कॉनकेव लेंस है सॉरी, तो इमेज कैसी होगी इसकी, वर्चुअली होगी, इरेक्ट होगी, अच्छा, और सेम साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, साइज दिया हुआ है कितना, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो H1 इज 3 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और F की वैल्यू दी हुई है आपको -21 सेंटीमीटर, क्यों, कॉनकेव लेंस है। इमेज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, आप लगा दीजिए फॉर्मूला। नाउ फ्रॉम थिन लेंस फॉर्मूला,
थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है, थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? यहाँ से v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, तो आपने -14 डाल दिया इज इक्वल टू 1/-21 डाल दिया। क्लियर है? अब आप v कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा v? देखिए, तो यहां से कितना आ जाएगा v? कैलकुलेट कर लोगे v फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा यहाँ से, वैसे तो मैं चाहूंगा तो यहीं पर हो जाएगा वो 1/-21 फिर -1/14, तो इसको क्लियर कर सकते हैं। चाहो तो मैं इधर कर सकता हूँ इसको, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/v इज इक्वल टू 1/-21 माइनस 1/14, ये 21 है। ठीक है बेटे, अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं आप। तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 21 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, 42 आ जाएगा। तो -21 से इसको किया है आपने, ये एक्चुअली 21 है, इट्स नॉट 2.1 नहीं नजर आ रहा है ना, ये आपका कितना है? ये 21 है या माइनस है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये यहाँ पर आ गया -2 और ये माइनस, ये आ जाएगा 3 आपका। ठीक है ना, तो ये -5/42 सेंटीमीटर, तो ये 1/v है, तो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42/5 सेंटीमीटर, माइनस के साइन के साथ। क्लियर है? किसके साथ? माइनस के साइन के साथ, यानी सेम साइज उधर ही बन जाएगा। बस अब लगा दीजिए फॉर्मूले में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप इधर अच्छे से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसको? देखिए, ये कर लीजिए, इधर कैसे करेंगे? नाउ h2/3 इज इक्वल टू, अब ये तो v और दोनों ही नेगेटिव में आ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? -42/5 अपॉन -14। कैलकुलेट कर लीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी ना, h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया, 42/5 इंटू 14 इंटू 3। ठीक है बेटे, कर लोगे ना? 9/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने इसी पर करा दिया आपको। इज दैट क्लियर? ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए, मान लीजिए आपकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है, तो वो कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर, और f2 कितनी ले लेंगे आप? -20 सेंटीमीटर। अब जब लेंसेज प्रॉपर कांटेक्ट में होते हैं, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं, वी नो दैट 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहीं कोई तकलीफ नहीं, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे आप 1/30 माइनस 1/20, तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, 2 माइनस 3 माइनस 1/60, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? -60 सेंटीमीटर। यानी कॉम्बिनेशन जो है ना, वो माइनस साइन आ गया, तो कैसे एक्ट करेगा? वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह। कैसा हो जाएगा ये? क्लियर है ना? कैसा हो जाएगा आपका? डाइवर्जिंग, क्योंकि नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ। आपने कर दिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। ये प्रॉपर कांटेक्ट के लिए है जो आपका फॉर्मूला है। अगर आपका प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, तो एक अलग फॉर्मूला हमने बताया था, वो हम एंट्रेंस की क्लास में आपको
ये एंट्रेंस के लिए जब भी आपका वीडियो आएगा तब हम उसमें और अच्छे से आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उन सब फॉर्मूलों को और उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन आपका कि स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल, टॉप इज व्यूड फ्रॉम द एबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से देखी जा रही है। बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of glass this. Answer depend on the location of the slab. देखिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ये है आपका a small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance of 15 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised? यानी वो ये अभी आपका वही है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाले पर आ गया। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ क्या होती है बेटे? ये होती है आपकी रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर किसका आ जाएगा? ग्लास का आ जाएगा, तो ये ए म्यू जी हो जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी आपकी? एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो कितनी आ गई आपकी? 10 सेंटीमीटर आ गई। नहीं आ गया? व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड, तो कितनी रेज नजर आएगी इफ व्यूड फ्रॉम द, ठीक है ना, रेज्ड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट डिस्टेंस जो है ना, रेज डिस्टेंस। आंसर आपका बिल्कुल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर पर अपरेंट डेप्थ है तो 15 माइनस 10, 5 सेंटीमीटर, इट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है आपकी? ये 5 सेंटीमीटर, इतनी जो है ना ऊपर नजर आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो बेटे, हमने आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना करना, ये आपके बोर्ड में और एंट्रेंस में दोनों ही जगह हेल्प देंगे, बहुत ही हेल्पफुल है आपको। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।